हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आज एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये चैप्टर पार्टनरशिप की सीरीज का सबसे लास्ट चैप्टर है और वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिकल चैप्टर है। इसमें कुछ नहीं करना है, जितने भी एसेट होते हैं उसको बेचेंगे, पैसा कलेक्ट करेंगे, बाहर वाली जो लाइबिलिटीज होती है ना, बैंक लोन वगैरह, उनको पे ऑफ करेंगे। जो पैसा बचा वो पार्टनर्स का। और एसेट बेच के भी अगर इतना पैसा नहीं आ रहा है कि आउटसाइड लाइबिलिटी सेटल हो जाए बाहर वालों की, बैंक लोन वगैरह, तो पार्टनर्स अपनी जेब से पैसा देंगे। सिर्फ इतने से लॉजिक पे पूरा का पूरा चैप्टर टिका हुआ है। तो इसी इंटरेस्टिंग तरीके से चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप इस चैनल में नए आए हो तो इसके पहले के चैप्टर्स की प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में लिंक्ड है और इस वीडियो के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन किए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो ये वीडियोस यूट्यूब की गहराइयों में डूब जाते हैं। इसको ऊपर लाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और आगे आने वाले चैप्टर्स के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिए, बिकॉज उनकी भी हेल्प होनी चाहिए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स क्लोजिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस को क्लोज करना। बिजनेस को क्लोज करने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? एक तो आपस में झगड़े चल रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को आप सहन नहीं कर पा रहे हो, या किसी ने आपका काट दिया है, धोखा दे दिया है, राइट। किसी एक प्रोजेक्ट के लिए अगर पार्टनरशिप फॉर्म की गई थी तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। एंड पुटिंग एन एंड टू द इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, कि दे आर पार्टनर अमॉन्ग देमसेल्फ, वो सब खत्म हो रहा है। इट इम्प्लाइज क्लोजिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। सर, ये मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन क्या है? बेटा, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आप डिसोल्यूशन किस किस तरीके से कर सकते हो, या तो फिर अपने आप डिसोल्यूशन किस किस इवेंट पे या कब कब होता है। एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन में इसी टाइप के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए एक क्विक रीडिंग लेते हैं इसकी। बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट का मतलब क्या होगा कि पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर लिए, म्यूचुअली, मतलब अमॉन्ग देमसेल्फ उन्होंने डिसाइड कर दिया, ये होता है म्यूचुअल अग्रीमेंट। दूसरा होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। दो सिचुएशन ऐसे जहां पे आपका कंपल्सरी डिसोल्यूशन होना जरूरी है। पहला है या तो ऑल पार्टनर्स और ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन, या तो सारे पार्टनर्स या तो एक को छोड़ के बाकी सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जा रहे हैं। अब इंसॉल्वेंट का क्या मतलब होगा सर? दिवालिया हो गए, उनके पास पैसा ही नहीं बचा, लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है और एसेट बहुत कम है, मार्केट से बहुत लोन लेकर रखा है, इसको बोलते हैं दिवालिया सिचुएशन। तो अगर इंसॉल्वेंट हो गए तो कंपलसरी आपका डिसोल्यूशन हो जाएगा। और दूसरा, अनलॉफुल एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, बैटिंग कर रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो, है ना, फिर वो ड्रग्स में डीलिंग कर रहे हो, तो ये सारी चीजें है ना, व्हेन बिजनेस ऑफ फर्म बिकम्स अनलॉफुल तो कंपलसरी डिसोल्यूशन होता है। इसके बाद एक है बाय नोटिस। देखो, पार्टनरशिप में एक कॉन्सेप्ट होता है पार्टनरशिप एट विल। अगर आप पार्टनरशिप डीड में लिख देते हो कि ये पार्टनरशिप विल पे है, तो कोई भी एक पार्टनर बाकी सारे पार्टनर को नोटिस भेज सकता है कि कल से पार्टनरशिप फर्म क्लोज, तो क्लोज हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट है बाय नोटिस। व्हेन पार्टनरशिप इज एट विल, फर्म में बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द पार्टनर्स। एक पार्टनर नोटिस दे देगा, पार्टनरशिप खत्म। अगर पार्टनरशिप विल पे है, ऐसा लिखा हुआ पार्टनरशिप डीड में, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द पार्टनरशिप फर्म के टाइम आपने लिख दिया था पार्टनरशिप डेट में। इसके बाद ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कुछ अंडर मेंशन इवेंट अगर हो गए तो अ फर्म में बी डिसॉल्व इन एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इफ, ये जो वर्ड है ना इफ, दैट इज इंपॉर्टेंट, इफ मेंशन इन पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइड्स, ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म फॉर विच पार्टनरशिप फर्म वॉज फॉर्म। अब देखो, पार्टनरशिप डीड में लिख दिया कि ये पार्टनरशिप 10 साल के लिए रहेगी, 10 साल कंप्लीट होगा, आप पार्टनरशिप क्लोज कर दो। ऑन कंप्लीशन ऑफ वेंचर, एक नया प्रोजेक्ट निकला है गवर्नमेंट का, उसके लिए हमने पार्टनरशिप फॉर्म की है, तो जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा या फिर वेंचर कंप्लीट हो गया, प्रोजेक्ट को वेंचर बोलते हैं, इसके कंप्लीट होने पे पार्टनरशिप क्लोज। दूसरा, ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा है कि एबीसी पार्टनर है, किसी भी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, किसी भी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, इस केस में इसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, तो डिसॉल्व करना पड़ेगा। ऑन एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, आपने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया कि कोई भी पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हुआ तो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना है, तो फिर हो जाएगी। अब एक है लास्ट पॉइंट, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। ये क्या है? अगर कोर्ट को पता चलता है कि फॉलोइंग चीजें हो गई है पार्टनरशिप फर्म में, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है और फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है कोर्ट अपने ऑर्डर से। क्या क्या है? अ पार्टनर बिकम्स अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड क्या होता है बेटा? अनसाउंड माइंड मतलब मैड। कुछ होते हैं लुनेटिक पर्सन जो कभी कभी पागल टाइप हो जाते हैं, दूसरा बचपन से ही पागल है, राइट, या बाद में कुछ ऐसा गहरा सदमा लगाओ, किसी को कोई छोड़ के भाग गई, पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने और किसी पार्टनर को कोई छोड़ के भाग गई, अब वो गम में डूबा हुआ है, तो ये क्या हुआ? अनसाउंड माइंड हो गया।
अ पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज। मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली किसी को लकवा मार गया, अब वो तो बेड पे लेटा हुआ इंसान, वो कैसे पार्टनरशिप कैरी ऑन करेगा? तो इस केस में कोर्ट बोल सकती है अ पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट मतलब उसने कोई क्राइम कर दिया है, वो जेल में है, वैसा कुछ कुछ चल रहा है, ठीक है, जो सोसाइटल व्यूज के हिसाब से अच्छी चीज नहीं की है, उसने चोरी कर लिया, ठीक है, ही इज अ थीफ। तो थीफ कैसे लीगली कुछ बिजनेस करेगा? लाइक दैट। अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट ब्रीच्ड कंसिस्टेंटली बाय अ पार्टनर, एक पार्टनर या ऑल पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनरशिप डीड, जो उन्होंने डीड बनाई है ना, वो खुद ही वो तोड़ते रहते हैं, खुद के नियम खुद तोड़ रहे हैं। एक पार्टनर तोड़ रहा है तो सब मिलके बार बार तोड़ रहे हैं, 1000 बार तोड़ रहे हैं। फर्म, कोर्ट ने देखा कि ये लोग सारे नालायक हैं, पार्टनरशिप फर्म क्लोज कर दो। कोर्ट फाइंड डिसोल्यूशन टू बी जस्टिफाइड। हो सकता है कि उन्होंने कुछ फैक्ट्री ऐसी जगह पे लगाई हो जहां पे सोसाइटल प्रॉब्लम्स आ रही हो, या इन लोग कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। एनी एग्जाम्पल, एनी एग्जाम्पल हो सकता है जहां पे कोर्ट को ये फील होता है कि डिसोल्यूशन करना सबके लिए अच्छा रहेगा, तो डिसोल्यूशन कर देगी। बिजनेस ऑफ अ फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन विदाउट टेकिंग अ लॉस। मतलब ये एस्टेब्लिश हो गया कि अगर आप बिजनेस करोगे तो आपको लॉस होगा, बिना लॉस के आप बिजनेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसमें कोर्ट क्या बोलेगा? बंद करो यार दुकान, छोड़ो। हैविंग डिस्कस ऑल द रीजंस, अब एक बेसिक समझते हैं कि आपको एज अ सॉल्यूशन क्या करना है डिसोल्यूशन में। इसके लिए एक एग्जांपल मैंने सेट किया है। देखिए, एक बैलेंस शीट दी हुई आपकी स्क्रीन पे, कैफे टिम्बरलैंड मान लो, ठीक है, कैफे टिम्बरलैंड की बैलेंस शीट है। कैफे आपको ज़्यादा रिलेट करता है ना बाय हार्ट, क्योंकि आजकल आप लोग बहुत कैफे में बैठते हो। तो चलिए कैफे की बैलेंस शीट स्टडी करते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं इसमें, ए 50,000, बी 50,000 और सी 50,000। और उन्होंने एक बैंक लोन भी लेके रखा है 1,50,000 का, और इनके सन्ड्री क्रेडिटर्स है 70,000। अब ये हो गई लाइबिलिटीज, ठीक। और इधर मेरे प्यारे एसेट्स, ठीक है। खुद का था नहीं, ठीक है, खुद का कैफे था नहीं, तो उन्होंने रेंट पे लेके रखा था, और उसमें फर्नीचर खुद का लगाया था 50,000 रुपीज़ का, टेबल चेयर वगैरह वगैरह। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, कैफे में बैठे हो, माहौल चाहिए, ठीक है, पूरा एम्बियंस चाहिए, ऊपर म्यूजिक बजना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें जो आप डिमांड करते हो। कटलरी एंड अदर यूटेंसिल्स, प्लेट वगैरह रहती है ना उनकी अलग अलग, 30,000 की वो पड़ी थी। फिर स्टॉक पड़ा हुआ था, स्टॉक मतलब वेजिटेबल का, दूसरी आइटम चीज़ वीज ये वो पनीर वगैरह, अराउंड 40,000 का रखा हुआ था उनके पास। और डेटर्स, जिनसे पैसा लेना है, ठीक है, जिनसे पैसा लेना है, हो सकता है ना कोई रिलेटिव आया खा के चले गया, पैसा नहीं दिया, तो वो डेटर्स हो गए। नहीं तो नॉर्मली कैफेज में क्या होता है, कैश ट्रांजेक्शन होता है 20,000, ठीक। इसके बाद कैश एंड बैंक दोनों मिला के 2,10,000, इस तरीके की बैलेंस शीट है इनकी। अब मान लो इनका कैफे अच्छे से नहीं चल रहा था, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी लो थी, काफ़ी लो प्रॉफिटेबिलिटी थी, कुछ कमा नहीं रहे थे, राइट। तो इन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया म्यूचुअली इस कैफे को क्लोज करना है। तो आप क्लोज कैसे करोगे, डिसोल्यूशन कैसे करोगे? देखो, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी बिजनेस क्लोज करना है तो अल्टीमेटली हम क्या चाह रहे हैं इसमें, तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये होता है कि ये जो पूरी बैलेंस शीट है ना, ये पूरी बैलेंस शीट को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बैलेंस शीट को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। एक एक करके डिस्ट्रॉय करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले आप एसेट्स को सेल कर दो। जब आप एसेट्स, अपनी प्रॉपर्टी बेचोगे ना, ये सारी प्रॉपर्टीज जो थी, राइट, ये जो पूरी प्रॉपर्टीज है, इनको जब आप सेल करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कैश रिसीव्ड, ठीक। कैश या बैंक एक ही मतलब है। कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव हुआ, इससे आप क्या करो? पे ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक। मान लो ये 370 का टोटल है ना, इसमें से अपने को 3.5 लाख रुपए मिल गया बेच के, 3.5 लाख, ठीक। सबको बेच दिया, उसके बाद हमारे हाथ में 3.5 लाख है। 3.5 लाख आया तो ये 3,50,000 जो कैश मिलेगा ना, इससे हम सबसे पहले क्या करेंगे? बैंक लोन का पेमेंट करेंगे। फर्स्ट पे बैंक लोन, सेकंड पे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, पे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब इससे क्या होगा कि आपके जितने एसेट्स हैं, अब इससे क्या होगा कि जितने भी एसेट्स हैं वो ख़त्म हो गए। ये भी कैश बन गया, ठीक, ये भी ख़त्म होकर कैश बन गया, फिर ये भी ख़त्म होकर कैश बन गया, ये भी ख़त्म होकर कैश बन गया, ये भी ख़त्म होकर कैश बन गया। अल्टीमेटली बैलेंस शीट में लास्ट में क्या दिख रहा है? सिर्फ कैश या बैंक दिखेगा। और यहाँ पे देखो,
यहाँ पे माइनस करेंगे पेड, यहाँ पे माइनस करेंगे पेड, ठीक, ये सब हट गया। अब क्या है देखो, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल बचा है जो कि एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है, इंटरनल लाइबिलिटी, और एसेट साइड में कैश बचा है। अब पार्टनर्स क्या करेंगे, ये जो एसेट साइड में कैश है ये लेंगे और अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल के, मतलब अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल के पैसा विड्रॉ कर लेंगे, तो पार्टनरशिप फॉर्म क्लोज हो गई। अब ये जो कैश है, ये पूरा का पूरा कैश कौन लेके जाएगा, रिमेनिंग कैश टेकन बाय पार्टनर्स। पार्टनर्स ले गए पैसा, जैसे बिजनेस स्टार्ट किया था सबसे पहले पार्टनर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया था, फिर बाकी सारी चीज़ें ली थी, बिजनेस आगे बढ़ा, क्रेडिटर्स आए, बैंक लोन लिया, सब कुछ हुआ। वैसे ही सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी क्लियर हो गई कब, एसेट बेच के, और लास्ट में जो पैसा बचा वो पार्टनर्स ने रख लिया, बात खत्म हो गई। सो इतना सिंपल है आपका डिसोल्यूशन का टॉपिक। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो से इसके स्टेप स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से एसेट सेल होंगे, किस तरीके से लाइबिलिटी का पेमेंट होगा, और कैसे पार्टनर्स अपना पैसा लेके जाएंगे, और छोटे मोटे जो एडजस्टमेंट आते हैं उसकी डीलिंग करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तो टिल देन चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड से शेयर कर दीजिए।